कक्षा 9 प्रश्नावली 4.2 प्रश्न पहला है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है। समीकरण दे रखी है आपको y बराबर 3x + 5। इसका अद्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इन तीनों विकल्पों में से सही आंसर कौन सा है? विकल्प 3, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अब क्यों, आपसे कारण भी पूछा है। तो क्योंकि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यहाँ x के प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान आता है। जितनी बार हम x के अलग अलग मान रखेंगे उतनी बार हमें y के भी अलग अलग मान प्राप्त होंगे। यदि हम इन दो चरों वाले रैखिक समीकरण को आलेख में ग्राफ पेपर खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है और रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। कोई भी सरल रेखा है तो उस पर ये बिंदु अनंत बिंदु होंगे और इस तरह से समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। किसी भी समीकरण में अगर हम x के 4 मान रखेंगे तो y के भी हमें नए 4 मान प्राप्त होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। प्रश्न दूसरा है इसी का, निम्न समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखना है आपको। समीकरण दे रखा है आपको पहला 2x + y = 7। अब इसके 4 हल लिखना है तो हम पहले y का मान अगर निकाल लें, इसमें y बराबर 7 और प्लस 2x क्या हो जाएगा? -2x। इस कंडीशन को हमने ऐसा लिख लिया, y बराबर 7 और प्लस का 2x माइनस। अब इस x के स्थान पर आप अलग अलग मान रखें और y के अलग अलग मान प्राप्त करें। 4 मान आपको निकालना है तो हम लेते हैं x बराबर 0 लेने पर। अगर आप x बराबर 0 ले रहे हैं तो समीकरण क्या हो गई थी? y बराबर 7 - 2x। तो यहाँ y बराबर 7 - 2 और x का मान क्या लिया आपने? 0। यानी y बराबर आएगा 7 - 2 का 0 में गुणा 0, यानी y बराबर आ गया 7। यानी आपने x का मान 0 लिया तो y का मान कितना आया आपका? 7 आ गया। अब हम ले रहे हैं x बराबर 1 लेने पर। अगर इसी समीकरण में x का मान आपने 1 लिया, समीकरण क्या है? y बराबर 7 - 2x। तो y बराबर 7 - 2 और x का मान आपने लिया है 1, तो y का मान आएगा 7 - 2 एकम 2, यानी y बराबर 7 में से 2 गए तो 5 प्राप्त होगा। ये दूसरा मान है। अब आप x बराबर ले रहे हैं -1 लेने पर। आपको मन से मान लेना है 4, x के मान लेंगे और y के 4 मान निकलेंगे। तो समीकरण क्या थी? y बराबर 7 - 2x। तो y बराबर 7 - 2 और x का मान आपने -1 लिया है, तो y बराबर 7 प्लस 2 एकम 2, तो y बराबर 7 और 2 कितना आ जाएगा? 9। अब आपको लेना है एक और मान, x बराबर आपने 2 ले लिया, तो 2 लेने पर अब क्या हो जाएगा? समीकरण था y बराबर 7 - 2x, तो y बराबर 7 - 2, x का मान आपने लिया 2, तो y बराबर 7 - 2 दूनी 4, यानी 7 में से 4 गए तो बचा कितना? 3। मतलब आपने x के मान निकाले, रखे हैं 4 और y के मान आपके पास प्राप्त हुए हैं। 1 मान, 2 मान, तीसरा मान और चौथा मान x का और y का। पहले आपने x का मान क्या लिखा था? 0, तो y का मान आया था 7। फिर x का मान आपने लिया 1, तो y का मान आया 5। x का मान -1 लिखा तो y का 9 आया और x बराबर 2 लिया तो y का मान आ गया 3। ये आप समीकरण के 4 आंसर हैं आपके। इसी तरह से हम देखते हैं समीकरण 2। दूसरी समीकरण आपको दे रखी है πx + y बराबर 9। यहाँ पर आपको 4 हल निकालना है तो हम यहाँ y बराबर क्या लिख दें? 9 और प्लस πx उधर जाएगा तो -πx हो जाएगा। अब हम इस x के 4 मान रखते हैं x बराबर 0 लेने पर। तो यहाँ y बराबर 9 - πx था, तो y बराबर 9 - π और x का मान आपने लिया 0, तो y बराबर आ गया 9, पाई का 0 में गुणा करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, यानी y बराबर आपको प्राप्त होगा 9। फिर आप क्या ले रहे हैं? x बराबर
1 लेने पर समीकरण थी y बराबर 9 माइनस पाई x, तो y बराबर 9 माइनस पाई और x का मान 1, तो y बराबर 9 माइनस पाई एकम पाई, यानी y का आंसर आपका आएगा 9 माइनस पाई। अब पाई को तो घटा नहीं सकते हम, तो यही आंसर है y का। अब x बराबर आपने लिया माइनस का 1, तो समीकरण था y बराबर 9 माइनस पाई x, तो y बराबर 9 माइनस पाई और x का मान माइनस 1, तो यहाँ आएगा y बराबर 9 माइनस माइनस प्लस पाई। अब पाई जुड़ भी नहीं सकता, घट भी नहीं सकता, यही इसका आंसर है। अब हम ले रहे हैं x बराबर 2 लेने पर समीकरण है हमारा y बराबर 9 माइनस पाई x, तो y बराबर 9 माइनस पाई और x का मान ले रहे हैं हम 2, तो y बराबर आएगा 9 और पाई का 2 में गुणा होगा तो 2 पाई, ये y का आंसर। अब यहाँ हम देखेंगे कि x के मान हमने 4 अलग अलग रखे और y के मान प्राप्त हुए हमें, x का और y का मान। x का मान हमने क्या रखा था यहाँ पर, x का मान हमने लिया है 0, तो y का मान आया है 9, फिर x का मान हमने लिया 1, तो y का मान आया 9 माइनस पाई, फिर x का मान माइनस 1 लिया, तो y का मान आया 9 प्लस पाई, और x का मान 2 लिया, तो y का मान आया 9 माइनस 2 पाई। ये हमारे मान आए। हमने x का मान 0 लिया, तो y का मान ये निकला है। ये 4 हल इस समीकरण के हैं। तीसरी समीकरण है हमारे पास x बराबर 4y। अब यहाँ हमें x का मान निकालना है, x बराबर 4y है, तो x बराबर 0 लेने पर, तो यहाँ y के मान लिखे हम, y बराबर 0 ले लें हम, तो x का मान क्या आएगा, x बराबर 4y, ये समीकरण थी, तो x बराबर 4 और y का मान आपने ले लिया 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 का 0 में गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 0 ही, ये मान आ गया x का। y का मान आपने 0 लिया तो x का मान भी 0 आ गया। अब आप y बराबर ले रहे हो 1, x का या y का किसी का भी मान हम ले सकते हैं, तो y बराबर अगर हमने 1 लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण है x बराबर 4y, तो x बराबर 4 और y का मान 1, यानी x बराबर आएगा 4 एकम 4। फिर y बराबर हमने लिया -1 लेने पर, समीकरण है x बराबर 4y, ये समीकरण है। अब x बराबर 4, y का मान -1, तो x का मान आ जाएगा माइनस का 4 एकम 4, ये आंसर आएगा। फिर हम ले रहे हैं y बराबर 2 लेने पर, समीकरण था x बराबर 4y, यहाँ हम y का मान कितना ले रहे हैं 2, तो x बराबर क्या होगा 4 और y के स्थान पर 2 लिखेंगे, 4 दूनी 8, यानी कि समीकरण में x के मान और y के मान 4 हल लिखना थे आपको, x का मान और y का मान। y का मान आपने क्या लिया 0, तो x का मान भी क्या आ गया 0। फिर y का मान 1 लिया तो x का मान आया 4, y का मान 1, x का मान 4। फिर y का मान -1 लिया, x का मान -4 आया, -1 -4 आया। फिर y का मान 2 और x का मान 8, ये समीकरण के 4 हल हैं।